आइएगा जिसका परिवार ही देखिए शुरू से चारा घोटाला, दुनिया घोटाला, डिश घोटाला, सब घोटाले में है। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड ही है जो बिहार का डिप्टी सीएम सातवीं फैल को 2% भी अकल नहीं है। उनको तो अकल होना चाहिए। आपके ही दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आ जाए कोई लालटेन वाला और आपको पता यही इनको अभी दर्द लगा है ना, तो इनको गुस्सा कुछ न कुछ है। विश्व फेमस मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नीतीश बाबू जी को एक तरफ तो सिर्फ नीतीश जी एक तरफ नहीं रह सकते हैं ना, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते। ये तो मोदी जी भी मानते हैं कि राजनीति के बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, तो 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे। तो जिस तरह का भविष्यवाणी उसने तेजस्वी यादव के लिए किया, अपने मम्मी पापा के लिए भी करवा लो, क्या पता आपका भी मम्मी पापा का टिकट मेरा आप देख रहे हैं खबर बिहार तक। अभी हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं सीतामढ़ी में, और हमारे साथ एक राजनीतिक के विशेषज्ञ कह लीजिए, राजनीतिक के मुद्दे पर इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार में अभी सरकार जो है बदल गई है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी खेला होगा, अभी खेला हुआ नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी जो सरकार बीजेपी की बन गई एनडीए बिहार तक तमाम दर्शक को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए तेजस्वी जी क्या बोले हैं, आप जो बोले हमें। तेजस्वी जी बोले हैं कि अभी खेला हुआ नहीं, अभी कुछ और होगा। तो उनके साथ तो खेला हो गया, दूसरा खेला उनका बाकी है जो ईडी के पास गए हैं, और तीसरा खेला उनका जो उनके दिमाग में है, वो जो बताएंगे तब ना उनका खेला कुछ चालू होगा। अब उनका खेला ही कुछ चालू नहीं होगा, उससे पहले इनका लालटेन बुझ गया। सुनने में सूत्रों से हवाले से ये भी खबर आ रहा है कि ललन सिंह के साथ मिलके जो है वो कुछ कुछ कर रहे हैं, मतलब विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ज्यादा विधायक नहीं चाहिए, मात्र 8 के लगभग 8 विधायक चाहिए। सिर्फ 8 विधायक उनको पास आएगा तब ना, क्योंकि जो राम मंदिर से वापस जितने भी विधायक आए हैं ना, वो सब बीजेपी के तरफ भाग रहा है, इनके तरफ तो कोई भाग ही नहीं रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव ऐसे ही बोल दिए? तेजस्वी यादव का अब देखिए, आपको जब चोट लगेगा ना तो डॉक्टर के प्रति कुछ ना कुछ गुस्सा आपको थोड़ा बहुत होगा ही होगा। यही इनको अभी दर्द लगा है ना, तो इनको गुस्सा कुछ ना कुछ है। अभी आप देखिएगा कि ये मनीष कश्यप के ऊपर भी एक न्यूज में कुछ बोले हैं कि ज्यादा उछलो मत। अब डायरेक्टली उनका नाम लेके नहीं बोले हैं, लेकिन आप उछलो मत। इसका क्या होता है, आप जितना उछलना था उछल लिया, आप गिर गए। 180 दिन अगला बंदा ने जो टारगेट दिया था वो तो आपको पूरा करके दे दिया। तो ये तो नीतीश कुमार का फितरत रहा है ना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इसमें वो 180 दिन से क्या मैटर है? इसका देखिए, ये अपना विश्व फेमस मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नीतीश बाबू जी को ये विश्व फेमस मुख्यमंत्री हो चुके हैं और बिहार के 9वां मुख्यमंत्री, ठीक है। और 9वीं बार इनका शपथ ग्रहण हुआ है। दूसरी बात कि इनको जो आदमी बोलता है कि पलटू चाचा, पलटू राम, पलटू, तो क्या गलत बोलता है आदमी? देखिए आदमी गलत नहीं बोलता है, आदमी सही बोलता है। लेकिन अभी जो मोमेंट चल रहा था, इस मोमेंट में आप ही बताइए कि नीतीश बाबू को अगर जाना था तो बीजेपी में जाते या नहीं जाते? नहीं जाना था, अब जाते। अब 1.5 साल के लिए अलग सरकार बनाने की, जब बीजेपी में ही आपको आना था, एनडीए के साथ ही रहना था, तो महागठबंधन की जरूरत नहीं थी ना। बिहार में लालू जी के तरफ से भी तो इनको कुछ ना कुछ तो मतलब उनके चरणों में भी तो इनको रहना था ना। तो उनके चरणों में आप एनडीए के साथ चुनाव लड़े, एनडीए के साथ जीते, फिर क्या जरूरत है महागठबंधन के पास जाने की? अब इनका कुछ ना कुछ अंदर में देखिए, इन लोगों का भी गुप्त मीटिंग होता है, जिस मीटिंग में इनका कुछ ना कुछ तो कोई बात तो हुआ होगा। आप अनुमान लेके तो नहीं बैठते हो ना कि कल मुझे ये करना है। तो अभी ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो एनडीए के साथ फिर ये आ गए? हाँ, तो नहीं तो दूसरा चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते। चिराग पासवान कैसे बन जाएंगे? चिराग पासवान नहीं बनते, अभी वो जीतन मांझी को खड़ा कर दिए थे। जीतन मांझी को मुख्यमंत्री वो बना देते। कौन? लालू यादव? हाँ, इससे पहले भी वो, अब मैं क्या बोलूं, जाति पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक हम लोगों के में कहावत था, बहुत पहले सुने थे कि मुसहर हुआ महंत, क्या बोले इसको, तो कहावत लागू होता है। आप शिक्षित को बिहार में लाइए जो हमें विकास करे, जो यहाँ बेरोजगारी दूर करे। अब इस तरह के राजनीतिक वाले सबको लाइएगा जिसका परिवार ही देखिए शुरू से चारा घोटाला, दुनिया घोटाला, डिश घोटाला, सब घोटाले में है। 7वीं फैल ले आइएगा। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड ही है जो बिहार का डिप्टी सीएम 7वीं फैल। डिप्टी सीएम 7वीं फैल। तो अच्छा ये बताइए, 9वीं फेल कहा जाता है उनको। अब ये बताइए कि अभी जो ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है, ये सरकार बदल जा रही है, नीतीश कुमार का फितरत रहा है कि बार बार सरकार चेंज करते हैं, तो नीतीश कुमार का क्या है राजनीतिक कैरियर? अब शायद लग रहा है कि हमें खत्म हो गया है। इनका हो गया है, दिमाग सठिया गया, समझे। इनका जो मतलब जो भी तरह का ये अपना धूम्रपान करते हो वो ले लेके इनका माइंड हो चुका है ब्लॉक।
अब ब्लॉक जब हो चुका है तो ऐसे परिस्थिति में जब पूरा देश एक तरफ, तो सिर्फ नीतीश जी एक तरफ नहीं रह सकते हैं ना। वो भी जो है राम में देखे हैं, अभी जो माहौल पूरा राम में है, पूरा बिहार से लेके पूरा भारत राम में है, तो हम इसलिए मानते हैं कि लालटेन के तरफ से वो रहते हैं, वोट मांगने आते हैं। आपके ग्राउंड जीरो पे जो वोट मांगने के लिए आएंगे, नीतीश बाबू तो आएंगे नहीं, आएंगे उनके पार्टी से। और जो राम मंदिर के विरोध में है, क्या आपको लगता है कि उसको यहाँ से सही सलामत वापस जाने देगा? आपके ही दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आ जाए कोई लालटेन वाला, और आपको पता है कि राम मंदिर में उसका कितना विरोध था, तो क्या आप वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल। वो पर्सनल अपना ओपिनियन होता है कि वोट देंगे कि नहीं देंगे, वो सबका पर्सनल होता है। आपका मन होगा दीजिएगा, नहीं मन होगा नहीं दीजिएगा। अब ये बताइए कि पार्टी में जो अभी जो कुछ चल रहा था, नीतीश कुमार कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, ये क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ रीजन है? इसके पीछे का रीजन मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, इसके अंदर का रीजन वो लोग बता पाएंगे जो लोग उनके साथ रहते हैं, जो उनके साथ मीटिंग में रहते हैं। ये राजनीतिक, बहुत बड़ा राजनीतिक है, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि नीतीश कुमार राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा। ये तो मोदी जी भी मानते हैं कि राजनीति के बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। जब देखते हैं सरकार गिरने वाली तो चेंज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके अंदर मास्टरमाइंड प्लान तो पहले से सेट रहता है। देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं इनका न्यूज देख रहा था, आप वो न्यूज उठा करके देखिएगा। अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे नौकरियां अभी मिले हैं, टीचर वाला। उस 7वीं फेल को 2% भी अकल नहीं है। उनको तो अकल होना चाहिए। जो परसों का मीटिंग हुआ था आपको, उस मीटिंग में तेजस्वी यादव का 3 कुर्सी छोड़ के नीतीश बाबू बैठे थे। अनुमान हमने उसी टाइम लगा लिया था कि होने वाला क्या है, कोई ना कोई तो बंगाली खेला हो भी, और खेला हो गया। वो तो पहले से ही चल रहा था, लगभग 20 तारीख से चल रहा था कि अभी चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है, कुछ होने वाला है, और हो गया। देखिए, अच्छा ये बताइए हमको कि मनीष कश्यप का रोल इसमें क्या रहा? वो भी कहते हैं कि देख लीजिए 180 के दिन के अंदर ही गिरा दिए। हाँ, तो वो तो बिल्कुल कह रहा है। वो तो पहले भी कहा था कि 180 दिन में आपका सरकार, हम अगर जेल गए तो 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे। अब सपोज मानो कि उसके वजह से नहीं गिरा, लेकिन लेके तो चलेंगे वही ना जी, जो उन्होंने कहा। बिहारी पावर है भाई, उसके अंदर भी ताकत। तो ये बताइए, विपक्षी पार्टी से ये भी बोला जा रहा है कि मनीष कश्यप का जीव काला है। तो मैं विपक्षी पार्टी से भी कहना चाहूंगा कि मनीष कश्यप की, आपका भी जीव अगर काला, मनीष कश्यप को आप जीव काला कह रहे हैं, तो जिस तरह का भविष्यवाणी उसने तेजस्वी यादव के लिए किया, अपने मम्मी पापा के लिए भी करवा लो। क्या पता आपका भी मम्मी पापा का टिकट बेरा पारे हो, एक बार मिल लो आप उनसे।